हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स एजुकेशन हब। आज हमारे बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए इन इकोनॉमिक्स वी आर गोना डिस्कस अ वेरी न्यू टॉपिक दैट इज नोन एज इकोनॉमिक लॉज। ठीक है, कुछ ऐसे लॉज हैं, कुछ ऐसी थ्योरीज होती हैं जिसमें हमारा पूरा इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट डिपेंड आउट करता है। आज उसी के कुछ बेसिक्स और इंट्रोडक्शन हम जानेंगे। ठीक है, सो इन दिस इकोनॉमिक लॉज first of all we need to know the definition or we need to have a small knowledge about what are economic laws। क्या होते हैं economic laws, आइए हम इनको जानें। economics is a social science। economics is a social science, also it is a science of wealth, income, ठीक है, and science of human behavior। मनुष्य की प्रवृत्ति जो होती है रिएक्शन की, in relation to availability of material, in relation to availability of income, and in relation to availability of each and every aspect and laws, जिन्हें हम जानते हैं इकोनॉमिक लॉस के माध्यम से। ये तीन एस्पेक्ट्स होते हैं। तो इसी इकोनॉमिक लॉस में लॉस क्या होते हैं? आर टू बी कंपेयर्ड विद लॉ ऑफ टाइड्स। इकोनॉमिक्स के जो लॉज हैं वो इकोनॉमिक्स के लॉज को आप किससे कंपेयर करते हैं? दे नीड टू बी कंपेयर्ड विद लॉ ऑफ टाइड्स। टाइड्स यानी कि समुद्री जो तूफान होता है उसे हम टाइड के नाम से जानते हैं। अच्छा, वो आता है जाता है, बट उसका जो असर होता है या कह लीजिए कि उसके जो बैड इफेक्ट्स होते हैं वो आपने देखे होंगे कि बहुत सबके लिए दुष्प्रभाव दे करके जाते हैं। नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं इवन फॉर द मैमल्स और सच काइंड ऑफ कॉन्टिनेंटल जितने भी हमारे एनिमल्स हैं जो हमारे समुद्र के नीचे जीव रहते हैं उनके लिए भी। साथ ही साथ जो आउटसाइड जो लोग हैं हम और आप, उनके लिए भी वो हाई टाइड्स। और साथ ही साथ प्रकृति का एक ऐसा जो है कि ये आप कह लीजिए कि नेचर का लॉ हो गया जिसे हम इकोनॉमिक्स के लॉस के साथ कंपेयर कर रहे हैं। वाई? बिकॉज वो टाइड क्या हमेशा रहता है? नो, आएगा जाएगा। For a shorter duration it will come or for a longer duration and after that वो कब आएगा you don't know, but हाँ आएगा और फिर जाता जरूर है। तो वैसे इकोनॉमिक्स के लॉज होते हैं, वो हमेशा अप्लाई नहीं हो सकते, वो हमेशा के लिए नहीं होते हैं। एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होंगे, एक निर्धारित समय के लिए होंगे जैसे टाइड्स होते हैं, और एक स्मॉलर या लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए। उसके बाद में नए इकोनॉमिक लॉज बनते हैं। तो उसी तरह से इसे हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? यहां लिखा हुआ है, किससे तुलना की जा रही है इसकी? लॉ ऑफ टाइड्स से। साथ ही साथ रादर देन सिंपल एंड एग्जैक्ट लॉज। ठीक है, सिंपल जो लॉज होते हैं उनसे कंपेयर नहीं किया जा सकता, इसे किससे कंपेयर करना चाहिए? लॉ ऑफ टाइड्स से। ओके, सो नाउ लेट्स सी अबाउट व्हाट आर इट्स फीचर। इसके फीचर्स क्या है? इट्स फीचर्स। सबसे पहले यह कहा गया है कि इकोनॉमिक्स के जो लॉज हैं दे लैक यानी कि उनमें एक कमी होती है प्रेडिक्टेबिलिटी की। इकोनॉमिक लॉज क्या लैक करते हैं? प्रेडिक्टेबिलिटी। प्रेडिक्टेबिलिटी मींस एक आप कह लीजिए संभवता वो लैक करते हैं, वो हमें कभी एक्यूरेसी नहीं दे पाए। वाई? बिकॉज दे आर नोन एज स्टेटमेंट्स ऑफ टेंडेंसीज। आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में कहा जाता है कि जो लॉज होते हैं उन्हें जाना जाता है स्टेटमेंट्स ऑफ टेंडेंसीज। टेंडेंसीज यानी मानसिकता, या आप इसे कह सकते हैं ह्यूमन बिहेवियर। मनुष्य की जो प्रवृत्ति है, मनुष्य की जो बिहेव है, ठीक है, जो बिहेवियर है उसे हम जानते हैं स्टेटमेंट्स ऑफ टेंडेंसीज। यानी ऐसे स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं जिनसे टेंडेंसी और मानसिकता एक हो जाती है। जितने भी हमारे देश में या कह लीजिए वर्ल्ड वाइड विश्वविख्यात जितने भी आपके इकोनॉमिस्ट होते हैं वो ऐसे लॉज बनाते हैं जिनका रिलेशन रहता है सिर्फ और सिर्फ एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। उनमें प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। पॉसिबिलिटी एक अलग वर्ड है, प्रेडिक्टेबिलिटी एक अलग वर्ड है। इकोनॉमिक्स के जो लॉज हैं जो हमारे इकोनॉमिस्ट देते हैं उनमें पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है।
संभावनाएं ज्यादा होती हैं। लेकिन एक्यूरेसी या प्रेडिक्टेबिलिटी के हाँ पहले से वो प्रेडिक्शन कर दें, प्रेडिक्टेबिलिटी मीन्स अ काइंड ऑफ प्रेडिक्शन, पहले से बता दें कि हाँ भाई ऐसा ऐसा होगा। नो, इट नेवर हैपेंस इन इकोनॉमिक्स। साइंस एक बार को इससे आगे निकल जाती है इस मामले में, बट इकोनॉमिक्स में प्रेडिक्शन यानी कि आपने एक प्रकार का पॉसिबिलिटी आप दे सकते हैं, प्रेडिक्शन नहीं दे सकते। ठीक है। दूसरी चीज, इकोनॉमिक लॉज आर नॉट एग्जैक्ट, दे आर नॉट एग्जैक्ट। वाई? बिकॉज दे आर एवर चेंजिंग, या हमें कह सकते हैं कि दे आर एवर चेंजिंग। एवर चेंजिंग मीन्स स्टूडेंट्स यहां पर होता है आपका, जैसे हमने जाना कि भाई इट इज अ सोशल साइंस। ठीक है, हम जितने भी हमारे इकोनॉमिस्ट हैं वो इसे सोशल साइंस कह रहे हैं। इट इज साइंस ऑफ वेल्थ, इनकम, ये एवर चेंजिंग है। फॉर एग्जाम्पल प्राइस ऑफ गुड्स एंड डिमांड। अगर मैं यहां पर एक एग्जाम्पल लेता हूं, प्राइस एंड डिमांड। प्राइस एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है, किसी भी आप कह लीजिए वस्तु विशेष की, मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट को आप ले लीजिए, गुड्स को ले लीजिए, वो प्राइस जो उसका है हो सकता है लंबे वक्त के लिए आने वाले समय में हो, लेकिन अगर आज उस प्रोडक्ट का वो प्राइस है तो वो हम आज देख रहे हैं, उसकी डिमांड आज की आप बता सकते हैं। उसमें भी आप पॉसिबिलिटी बस कर सकते हैं, प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं, जैसा कि हमने पहले पॉइंट में जाना था। प्राइस और डिमांड को रिलेटली एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, डिमांड जो है आपकी मांग है वो लिमिटेड टाइम के लिए है। क्या हमेशा वो डिमांड बनी रहती है? नो। चाहे स्मॉल स्केल हो, मिडिल स्केल हो, लार्ज स्केल फर्म हो, आपकी हमेशा जरूरी नहीं कि जो डिमांड आज आपकी है वही रहे। अगर आज कम है कल हो सकता है और उससे कम हो जाए, या आज अगर कम है तो हो सकता है उससे इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए। ओके, सो ये डिमांड इस प्राइस से रिलेटेड क्यों है? बिकॉज इट इज फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड। अगर मार्केट में हमारे किसी कंपनी के पास में 10 वैरायटी ऑफ गुड्स हैं, कल को वो 11वीं वैरायटी अगर लेकर के आ रही तो उसे उन 10 का प्राइस अच्छा रखना होगा। लेकिन 11वीं वैरायटी के आने के बाद में अगर प्राइस की वैल्यू उन गुड्स की अगर इंक्रीज कर दी जाए तो जरूरी नहीं है कि 11 के 11 गुड्स बिक जाए। पहले 10 बिकते थे, उस बिहाफ पर 11वां गुड लॉन्च किया गया। आज हो सकता है 11वां गुड आने के बाद में 2 गुड्स की भी बिकने की पॉसिबिलिटी ना हो। तो इसलिए ये प्राइस और डिमांड एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, यानी इन्हें हम किस नाम से जानते हैं? दीज आर नॉट एग्जैक्ट। ओके, अच्छा, तीसरा एंड द लास्ट पॉइंट, इट डिपेंड्स अपॉन, जो इकोनॉमिक्स के लॉज हैं इन्हें कौन बनाता है? हमारे इकोनॉमिस्ट, सर्वेयर्स। इसके लिए सर्वे किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन की जाती है, जांच की जाती है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द बिहेवियर ऑफ इकोनॉमिस्ट। जो अर्थशास्त्री होते हैं वो क्या करते हैं? उनके बिहेवियर के ऊपर ये लॉज डिपेंड है। वाई? ऐसा क्यों कहा गया है? वाई? बिकॉज देखिए, हो सकता है वो अपना कोई ऐसा लॉ बनाने के लिए जो आज तक नेशनल लेवल पर या आप कह लीजिए वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल लेवल पर वो लॉज ना बने हो, तो हमेशा एक इकोनॉमिस्ट जो है वो जूझता रहता है कि भाई हम कैसे एक नए लॉज लेकर के पूरी इस दुनिया को हम दें, क्योंकि उसमें प्रेडिक्शन तो हो नहीं सकता। प्रेडिक्शन तो साइंस देती है, पॉसिबिलिटी यानी संभावना आप दे सकते हैं। ओके, सो उस पॉसिबिलिटी को देने के लिए हर एक इकोनॉमिस्ट में आप कह लीजिए कि एक प्रकार की रेस है कि हम कैसे नए लॉज बनाए। अब हम और आप उस लॉज को एक्सेप्ट कर सकते हैं। वी कैन नॉट इन्वेस्टिगेट एंड सी बिहाइंड देम कि दे आर ट्रू और फॉल्स, वो सही है या गलत नहीं, हम सिर्फ उसे अपना लेते हैं। तो कभी कभार क्या होता है, जो हमारे इकोनॉमिस्ट होते हैं उनमें आप ये देखेंगे कि मनुष्य की जो प्रवृत्ति है, इसीलिए इसे कहा गया है, देखिए ह्यूमन बिहेवियर होने की वजह से इकोनॉमिक्स में कुछ लॉज ऐसे हैं जो बहुत अच्छे भी हैं, जो हमने अपने एक्सपीरियंस से सीखे हैं, जो हमारे बिजनेस में आए दिनों में WTO के माध्यम से, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, या आप कह लीजिए कि IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो हमें देती आई हैं, जिनके पास बहुत अच्छे अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं जो स्टडी कर रहे हैं इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, या आप कह लीजिए कि आय से, इनकम से रिलेटेड, नेशनल इनकम, ठीक है, साथ ही साथ
आपका इनकम एज वेल एज द वेज ऑफ मीन्स टू सेटिस्फाई देम। ठीक है, हमारे लिए एक कंज्यूमर के रूप में हमारे पास क्या माध्यम है जिनसे हम उन गुड्स को खरीद सकें अगर एक लिमिटेड इनकम के साथ। तो ये सब चीज़ें आपको कैसे मिलती हैं? विथ एक्सपीरियंस, जब कोई चीज़ हैपन होती है। अब अगर कोई चीज़ हैपन नहीं हो रही है तो आप कैसे उसका लॉ क्रिएट कर देंगे? लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट ऐसे होते हैं कि वो अपना एक कह लीजिए कि मतलब के लिए या मीनिंग के लिए, या आप कह लीजिए कि कुछ ऐसे लॉस बन जाते हैं जिनको हम अपना तो नहीं सकते, लेकिन हाँ हम उन्हें फॉलो भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हमने इकोनॉमिक्स में देखा हुआ है। सो ये हो गया अपना इट डिपेंड्स अपॉन द बिहेवियर ऑफ इकोनॉमिस्ट। साथ ही साथ इस पॉइंट में मैं एक चीज और इंक्लूड करना चाहूंगा, जितनी इन्वेस्टिगेशन और जिस प्रकार की होनी चाहिए, जांच जितनी होनी चाहिए जिस प्रकार से होनी चाहिए, साथ ही साथ आप कह लीजिए कि जो आपका सर्वे होना चाहिए वो कितना अच्छा होना चाहिए और कितना लिमिटेड होना चाहिए। अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है तो आप पूरे डिस्ट्रिक्ट का सर्वे कीजिए, बट अगर आप किसी एक पर्टिकुलर सिटी का करते हैं और फिर आप पिटीशन दे देते हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट का, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इट इज नॉट ट्रू। कभी कभार ऐसा भी होता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द बिहेवियर और एटीट्यूड ऑफ द इकोनॉमिस्ट। ठीक है, सो इकोनॉमिक लॉज हमने जाने। इकोनॉमिक लॉज क्या है? इट इज इकोनॉमिक, सबसे पहले तो हमारे लिए एक सोशल साइंस है, साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, वेल्थ एंड स्कैर्सिटी एज वेल एज साइंस ऑफ इनकम। इसमें हमने जाना लॉज जो होते हैं वो क्या होते हैं? दे आर टू बी कंपेयर्ड विथ लॉ ऑफ टाइड्स। ठीक है, एंड रादर देन सिंपल एंड एग्जैक्ट लॉज। और साथ ही साथ हमने उसके जाने फीचर्स। फर्स्ट वन, इकोनॉमिक्स लॉज लैक प्रेडिक्टेबिलिटी, एंड साथ ही साथ इकोनॉमिक लॉज आर नॉट एग्जैक्ट। साथ ही साथ इट डिपेंड्स अपॉन द बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमिस्ट। स्टडी द सेम फ्रॉम योर बुक। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।